मंजरी पुस्तक से, जिसके हम मामा हैं, पाठ पढ़ाएंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक शरद जोशी जी हैं। इनका जन्म 21 मई 1931 ईस्वी को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। समाज और राजनीति की गिरावट पर आपने गहरा प्रहार किया है। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के अंत में वे तीखी चोट करते हैं। एक गधा उर्फ अलादाद खां तथा अंधों का हाथी आपके नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह पर इनके व्यंग्य संग्रह हैं। आपका निधन 5 सितंबर 1991 ईस्वी को हुआ है। प्रस्तुत पाठ में जोशी जी ने हिंदी साहित्य की लोकप्रिय विधा व्यंग्य के अंतर्गत जो दिया गया है, उसमें राजनीतिज्ञों पर सटीक व्यंग्य इन्होंने किया है। प्रस्तुत पाठ में वाराणसी के दृश्य को लेते हुए जोशी जी ने एक कहानी के आधार पर वोटक और वोटर पर अच्छा प्रहार किया। जो वोट लेने वाले और वोट देने वाले दोनों पर अच्छा प्रहार किया है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, राजनीति में जब उनको वोट लेना रहता है तब हमारे पार्लियामेंट से आते हैं और हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करते हैं, और जैसे ही उनको वोट मिल जाता है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। फिर वो भूल जाते हैं कि 5 साल बाद वो फिर इसी समाज में फिर आकर उनको वोट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वो 5 साल के लिए सुकून की ज़िंदगी बिताते हैं और हम उनको ढूंढते रह जाते हैं कि हमारे एमपी साहब कहाँ गए, जिन्होंने हमसे हमारे दुख और तकलीफ़ को दूर करने का वादा किया था। इसमें प्रस्तुत पाठ में जो लेखक शरद सिंह जोशी जी ने वाराणसी के स्टेशन से लेकर घाट तक का जो विवरण किया है, वो पार्लियामेंट के सांसद और हम लोगों के बीच में जो हादसाएं होती रहती उसको कहानी का रूप देकर वर्णन किया है। एक सज्जन वाराणसी पर पहुँचे, स्टेशन से उतरे तो एक लड़का दौड़कर आया और कहा, मामा जी। तो उन्होंने पहचानने से जब इनकार कर दिया तो बोले, मैं आपका मुन्ना। वो सज्जन भी भूल गए कि आखिर वो किसके मामा हैं। तो वो फिर भी अपनी बातों से उनको रिझा लेता है कि मैं आपका मुन्ना हूँ और आप हमारे मामा हैं, और उनको वाराणसी वह मामा भांजे दोनों साथ में वाराणसी घूमने लगते हैं। कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचे कि चलो नहा लें, और उन्होंने कहा, मुन्ना नहा लें। मुन्ना ने कहा, जरूर मामा जी, वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है। मामा जी ने गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाई, हर हर गंगे बोले। बाहर निकले तो देखे कपड़ा गायब, मुन्ना गायब, और मामा जी घाट पर तौलिया लपेटे खड़े मुन्ना मुन्ना करके चिल्ला रहे थे। लेकिन मुन्ना वहाँ हो तो ना, लेकिन मुन्ना वहाँ से गायब। बच्चों, यही कहानी हमारे भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते स्थिति यही है। चुनाव के जब मौसम आते हैं तो जो हमारे वोटर हैं वो हमारे चरणों पर गिर जाते हैं, और हम वो चुनाव का उम्मीदवार होने के नाते उनके बड़े बड़े वादे सुनते हैं, और वो हमसे कहते हैं, मुझे पहचाना नहीं, प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाहर निकलते ही जब हम देखते हैं तो वह शख्स जो कल हमारे चरण छूता था, हमारे कीमती वोटों को लेकर गायब हो जाता है। वोटों की पूरी पेटी लेकर वह भाग जाता है और हम समस्याओं के घाट पर तौलिया लपेटे खड़े रह जाते हैं और सबसे पूछते रहते हैं, क्यों साहब, हमारे एमपी साहब को आपने देखा?
वही जिसके हम वोटर हैं, अर्थात जिनके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े जिंदगी बीत जाती है और हमारे एमपी साहब जिसके हम वोटर हैं वो गायब हो जाते हैं। यही स्थिति हमारी और हम सबकी और हमारे सांसद महोदय की है। बच्चों, आपको इस पाठ का सारांश नहीं लिखना है, शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ है एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, शख्स यानी व्यक्ति या आदमी, नज़र यानी दृष्टि। इसके बाद ये प्रश्न उत्तर है, आप कर लीजिएगा। पाठ में आए 3 प्रश्नों को कराना है, चौथा नहीं करना है। पहला है व्यंग्य में मामा जी और मुन्ना किसके लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा है भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी कैसी स्थिति है। तीसरा है बाहर निकले तो सामान भी गायब, मुन्ना भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से किया गया है। फिर आपको भाषा की बात से करना है। भाषा की बात में चौथा जो वाक्य को शुद्ध करना है और 5वां जो उपसर्ग से जुड़ा हुआ है उपसर्ग को शब्दों से अलग करना है। चलिए ये प्रश्न उत्तर देखते हैं। व्यंग्य में मामा जी और मुन्ना किसके किसके लिए प्रयोग किया गया है। आंसर है व्यंग्य में मामा जी शब्द भारतीय नागरिक अथवा वोटर के लिए तथा मुन्ना शब्द एमपी यानी सांसद के लिए कहा गया है। दूसरा प्रश्न है भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी कैसी स्थिति है। आंसर है भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी स्थिति उस सज्जन की तरह है वाराणसी में तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है बाहर निकले तो सामान भी गायब, मुन्ना भी गायब। इस वाक्य की तुलना पाठ में आए किस वाक्य से की जा सकती है। आंसर है वह शख्स जो कल हमारे चरण छूता था आज वोट लेकर गायब हो गया है। भाषा की बात में चौथा है वाक्य को शुद्ध, वही जिसके मामा हैं हम। इसका शुद्ध रूप होगा वही जिसके हम मामा हैं। ख है वोटों के भाग गया लेकर पूरी टोकरी, तो शुद्ध रूप होगा वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। ग है पहुँचे वाराणसी सज्जन एका, शुद्ध रूप है एक सज्जन वाराणसी पहुँचे। घ है माधव विद्यालय गया से घर, शुद्ध रूप है माधव घर से विद्यालय गया। अंगा है बोली है गाना रहीगा, तो शैली है गाना रहीगा, तो शुद्ध रूप है शैली गाना गा रही है। फिर आपका ये शुद्ध रूप है जो उपसर्ग अलग करना है। अ प्र स सु खुश खुश ना गैर, ये सारे उपसर्ग हैं जो मूल शब्दों से उपसर्ग को अलग किया गया है। इसको भी आप कर लीजिएगा। धन्यवाद। जो न समझ में आए पूछते रहिएगा।